जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर आप बात करें तो इस पायलट की नेम को अगर आप देखें तो आर्थो मीन होता है जॉइंटेड, आर्थो मीन जॉइंटेड, पॉडा मीन होता है फीट, पॉडा दैट मीन फीट। ये आपने वर्ड पहले भी सुना होगा सूडोपोडिया, उसमें भी था फास्ट फीट। जहां भी आप कभी ये वर्ड पढ़े पॉडा तो दैट मीन फीट। सो आर्थ्रोपोडा के अंदर ऐसे तमाम जानदार एग्जिस्ट करेंगे जिनके पास जॉइंटेड जो है वो अपेंडेजेस होती है, जॉइंटेड लेग्स आप कह लें वो इसके अंदर होती है। वो सारे के सारे जो है फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर जो है वो आएंगे। ठीक है, लेट्स सी अगर आप इनकी बात करें हैबिटाट की, हैबिटाट अगर आप देखें तो इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट। अगर आप जनरल हैबिटाट की बात करें तो ये इसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो लैंड के ऊपर जो है वो भी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं। लैंड के ऊपर भी डाइवर्सिटी ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो इनके पास है, यानी उस डेजर्ट एरिया में ज्यादा ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, डेजर्ट में भी एग्जिस्ट करते हैं। सो एक बहुत बड़ा फाइलम है, इसके अंदर बहुत सी कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म आते हैं। दैट इज व्हाई इनके पास डाइवर्सिटी ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो ये जो है वो सारे के सारे रखते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में अगर आप देखें बॉडी जो है इनकी, तो इनकी बॉडी जो होती है ना वो सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड दैट मीन पार्टीशन जो है वो उसके अंदर भी होती है। डिफरेंट टाइप की जो है उसमें पार्टीशन या सेगमेंटेशन जो है वो उसमें आपको नजर जो है वो आएगी। ठीक है, इनके इनके यहाँ क्या होती है सेगमेंट, या क्या है सेगमेंटेशन प्रोसेस जो है वो इनके अंदर होती है। सेगमेंट फॉर्मेशन जो है वो इनमें जो एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल इंसेक्टिया में अगर आप देखें तो इसके बॉडी के सेगमेंट तीन टाइप के आप कंसीडर करते हैं। एक जिसे आप हेड, दूसरा थॉरैक्स और तीसरा जो है वो आपके पास एब्डोमेन। ये इनकी सेगमेंटेशन जो है वो बॉडी में एग्जिस्ट करती है। इसके अलावा अगर आप देखें इनके पास क्यूटिकल जो है वो प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल प्रेजेंट होगी। मोस्टली क्या होता है वैक्सी क्यूटिकल। ठीक है, और इसका मेन फंक्शन जो है वो होता है कि इसे डिहाइड्रेशन से जो है वो बचाना, बिकॉज देयर आर सो ऑर्गेनिज्म सो इवेपोरेशन जो है वो उनकी बॉडी से हो सकती है, इसलिए इनके पास थिक वैक्सी क्यूटिकल जो है वो प्रेजेंट होती है ताकि जो डिहाइड्रेशन है वो ना हो सके। इसके साथ अगर आप मॉर्फोलॉजिकली देखें तो अपेंडिजेस इसमें प्रेजेंट होती है। अपेंडिजेस, और जो अपेंडिजेस होती है वो जॉइंटेड होती है। अपेंडिजेस मैंने बहुत दफा पहले भी बताया, अपेंडिजेस दैट मीन कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो बॉडी से प्रोट्रूड कर रहा होता है, एक स्ट्रेट बॉडी से प्रोट्रूड कर रहा होगा, उसे हम अपेंडिजेस जो है वो कहते हैं। सिंपल कॉमन एग्जांपल अगर आप देखें, इंसेक्ट की जितनी भी लेग्स है वो सारी की सारी क्या उनकी अपेंडिजेस है, तो वो सारी जॉइंटेड होती हैं। ठीक है, सो दे हैव जॉइंटेड अपेंडिजेस। ओके बेटा, तो ये सारे जो हम इसमें स्पेसिफिकली जो है उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है या मॉर्फोलॉजी जो है वो आप उसको जो है वो डिफाइन या डिस्क्राइब या कर सकते हैं। अब अगर आप देखिए यहाँ पर एक जो है ना सेगमेंटेशन, ये सेगमेंटेशन का कैरेक्टर अगर आप देखें तो ये आपके पीछे एनालिट के अंदर भी पड़ा हुआ है कि एनालिट की बॉडी के अंदर भी सेगमेंटेशन होती है, पार्टीशन जो है उनमें होती है। तो इनके आर्थ्रोपोडा में भी जो है वो सेगमेंटेशन है। इस वजह से यहाँ सोचा जाता है कि इनका कॉमन ओरिजिन है, मतलब इनके एंसेस्टर सेम हो सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि आप कैसे कह सकते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा और एनिलिडा के एंसेस्टर सेम है या उनका कॉमन ओरिजिन है। तो आपने इसका आंसर ये बताना है कि दोनों के अंदर सेगमेंटेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। दैट इज व्हाई ये सोचा जाता है कि इनकी जो है वो कॉमन ओरिजिन हो सकता है। इसके साथ साथ दूसरी रीजन इसकी रिप्रोडक्शन में आप पढ़ेंगे, डेवलपमेंट जो है वो दोनों की सेम होती है, डेवलपमेंटल प्रोसीजर जो है वो दोनों की जो है वो सेम होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इनके कुछ डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, सॉरी डिफरेंट सिस्टम जो है वो इनके हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आप इनका डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे तो वो वेल डेवलप्ड ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। जैसे कि आप देखिएगा, लेट्स सी अगर इनका डाइजेस्टिव सिस्टम आप ड्रॉ करना चाहें तो ये एसोफेगस, फर्दर इसके आगे जाएंगे स्क्वालन होती है और ये क्रॉप फॉर्मेशन करती है। उसके नेक्स्ट अगर आप देखें देखो गीजर, यहाँ पे ये इनकी जो है वो गीजर है। और उसके बाद अगर आप देखें तो ज़ेंट्रॉन, ये पोर्शन जो है वो ज़ेंट्रॉन है, इसमें भी कंसीडर एज स्टमक। और फिर अगर आप देखें तो यहाँ ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद आप देखिएगा तो ये उसके पास है लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें फिर कोलोन, रेक्टम, ये सारी चीजें जो है वो इनमें आ जाती है। ये इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो आपको नजर आ रहा है। इसमें देखिएगा एसोफेगस, ये जो है ग्रीन, ये क्रॉप, ये गिजर्ड, ठीक है, ये जो है मेसेंट्रॉन, ये इसकी जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन। और ये जो ओपनिंग है इसे क्लोएका कहते हैं। इसके अलावा इसके साथ सिस्टम कनेक्टेड होता है वो मैल्पिजन ट्यूब्स, वो जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है दिस लाइक दिस। ये इसकी क्या है, मैल्पिजन ट्यूब्स। ये पूरा जो है इसका वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब अगर आप देखें इसके फ्रंट पे वैसे ओरल कैविटी पे मैंडिबल्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं, वहां से फूड को काटेगा, एसोफेगस में आएगा, फिर क्रॉप के अंदर आकर फूड जो है वो स्टोर होती है और पार्शियली डाइजेस्ट होती है। उसके बाद गिजर्ड के अंदर ज्यादातर डाइजेशन जो है होती है। इस गिजर्ड के ऊपर भी फैटिक सीका जो है वो प्रेजेंट होती है, फैटिक सीका। यहाँ अगर आप देखें तो इसे सीकम भी कह सकते हैं, फैटिक सीकम और फैटिक सीका प्लूरल फॉर्म है। और ये मेसेंट्रॉन है। मेसेंट्रॉन एक्चुअल में इसका स्टमक होता है जो फूड की डाइजेशन भी परफॉर्म करता है। उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक करके ये मैल्पिजन ट्यूब्स है, और ये नीचे से रेड पे रखी ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो यहाँ पर फूड की डाइजेशन होती है इधर भी, और यहाँ की एब्जॉर्प्शन होती है। यहाँ पर जो वेस्ट है वो यहाँ पे होता है, ठीक है। इनका वेस्ट अमूमन जो है यूरिक एसिड वगैरह होता है, और ये सॉलिड फॉर्म में जो है वो अपना सारा वेस्ट है बॉडी से रिमूव जो है वो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सारा इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है। अगर आप इसकी फूड की बात करें तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स या इसे आप कहते हैं पोलीफेगस,
पॉलीफेगस का मतलब होता है वैरायटी ऑफ फूड के ऊपर ये जो है वो फीड करता है। तो स्पेसिफिक फूड इसमें जो है वो नहीं है, बहुत ज्यादा टाइप की खुराक जो है ये खा सकता है। तो इसलिए आप देखिएगा इस फाइलम की डाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये किसी एक फूड के ऊपर डिपेंड नहीं करते। द नंबर ऑफ फूड उसके ऊपर ये जो है वो सारे के सारे जो है वो फीड कर रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम अगर आप देखें तो इस फाइलम में अमूमन ये होता है कि इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इट इज कनेक्टेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। ऊपर अगर आप देखें ना तो मैल्पिजियन ट्यूब्स आपको जो है वो नजर आ रही हैं। तो एक्चुअली जो मैल्पिजियन ट्यूब्स हैं वही इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम है। मैल्पिजियन ट्यूब्स होती हैं वो सारा मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो उठाती हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट, और उसको जो है बाय मींस ऑफ एक बॉडी से स्वीप जो है वो कर दिया जाएगा। यानी ऊपर आप देखिएगा कि ये हमने ड्रॉ की थी स्मॉल इंटेस्टाइन, आगे जो है वो हमने ड्रॉ की थी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ पर ये सारी मैल्पिजियन ट्यूब्स हैं। लाइन एंडेड होती है, तो डिफ्यूजन के जरिए सारा मटेरियल जो है वहां से बॉडी फ्लूइड से चाहिए उठा सकता है। ठीक है, यानी यहाँ से देखिएगा मेटाबॉलिक वेस्ट बॉडी फ्लूइड से उठाया जा रहा है। ठीक है, और इसको जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में लाया जा रहा है। फिर यहाँ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से क्या होगा, यहाँ से होते हुए बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये सारा इसका एक्सक्रीटिव सिस्टम है। इसके अलावा अगर आप देखें नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम अगर आप इनका देखें नर्वस सिस्टम जो है वो इनका काफी डेवलप है एज कंपेयर टू प्रीवियस फाइलम जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। इसके नर्वस सिस्टम में क्या होता है, गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं। गैंग्लियन, ठीक है, और गैंग्लियन जो है वो हर सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी अगर आप देखिए लेट्स सपोज आपने मे बी कॉकरोच के बारे में डिस्कस किया हो कभी, यहाँ पे देखिए इनकी जो एक तो ये गैंग्लियंस होते हैं जो एज ए सिंपल ब्रेन के तौर पे काम कर रहा होता है। यहाँ से बहुत सी नर्व्स जो है वो ऑरिजिनेट हो रही होती है। फिर नीचे आ जाए ये हेड के गैंग्लियंस, और नीचे ये जो है थॉरैक्स के गैंग्लियंस, ये गैंग्लियंस सेगमेंटेशन के लिहाज से इनका नर्वस सिस्टम जो है वो बना होता है। अब आप देखिए ये नीचे वाले जो है ये सारे एब्डोमेन के गैंग्लियंस, ये इससे जो है वो नर्व्स ऑरिजिनेट जो है वो हुई होती है। ये इनका जो है वो नर्वस सिस्टम होता है। यानी ये देखिए आप इसको सिंपल ब्रेन भी कह सकते हैं। और ये जो है या कह सकते हैं थॉरैक्स गैंग्लियन, और ये नीचे वाले जो है ये एब्डोमिनल गैंग्लियंस। गैंग्लियन दैट मीन कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, सेल बॉडी जो एक जगह कलेक्ट होती है उसे आप कहते हैं गैंग्लियंस। तो यहाँ देखिए ये सारी नर्व्स ऑरिजिनेट होती है कि स्टिमुलस को रिसीव करेंगी, इन गैंग्लियंस के पास जाएगा, ये गैंग्लियंस आगे ब्रेन को फॉरवर्ड करेंगे, यानी सिंपल ब्रेन नॉट टू ब्रेन, वहां से फिर एनालिसिस होकर वापस से आपको ऑर्डर भेजा जाएगा। इसके अलावा सेंसी स्ट्रक्चर, सेंसी उसमें क्या होता है, ज्यादातर जो है इनके पास एंटीना प्रेजेंट होते हैं।
Antenna short filament like structure which may be present on a head region. हेड जो होता है वहां पर ये जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनके पास ऑसिलस कहते हैं सिंपल आई को, वो बस एक डॉट सा लगा होता है। इसके अलावा जिसके पास फोटो रिसेप्टर है वो होते हैं कंपाउंड आईज। कंपाउंड आई कहते हैं कि कंपाउंड आईज होती है, एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा छोटे छोटे आईज हैं वो मिलकर एक ही स्ट्रक्चर बना रहा है जिसे आप कंपाउंड आईज जो है वो कहते हैं। उन छोटे छोटे स्ट्रक्चर या छोटी आईज को आप कहते हैं ओमाटिडिया, द स्मॉल स्ट्रक्चर। देखिए बहुत ज्यादा जो है स्मॉल आईज प्रेजेंट होती है एक कंपाउंड आईज के अंदर, ठीक है। तो ये जो है इतना सारा जो है आपके पास नर्वस सिस्टम। इसके अलावा अगर आप देखिए नेक्स्ट इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आप आर्थ्रोपॉड्स का देखें तो इनके पास एक स्पेसिफिक ट्रेकियल सिस्टम होता है। ट्रेकियल सिस्टम एक्चुअल में एक ट्यूबुलर सिस्टम है जिसमें आसानी से जो है वो एयर के साथ डायरेक्ट गैसेस एक्सचेंज जो है वो की जा सकती है। ये आपने चैप्टर नंबर 13 में भी पढ़ा होगा। तो देखिए ये आपके पास है ट्रेकियल ट्रंक, ये मेन ट्रेकियल ट्रंक है। यहां भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों साइड पे जो होता है ये ट्रेकियल ट्रंक है। इसके यहाँ पे एक ट्यूबुलर सिस्टम होता है बाहर की तरफ, और ये जो ओपनिंग है ये आउट ऑफ द बॉडी है लेटरल साइड पे। यानी कि अगर आप देखें कि ये एनिमल है तो इसके इस लेटरल साइड पे जो है वो ओपनिंग होगी, इसे स्पेरिकल्स कहते हैं। ओके, और इसके अंदर जो है ट्रैक्यूल्स, ये ट्रैकियल सेल्स है और आगे जो है ट्रैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं इस तरह से। इसी तरह आप यहां से देखिएगा ये ट्रैकियल सेल और ये ट्रैक्यूल्स, इन द सेम प्रोसेस यहां भी ट्रैकियल सेल्स और ये ट्रैक्यूल्स। ये इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिसे आप ट्रैकियल सिस्टम जो है वो भी कहते हैं, ट्रैकियल सिस्टम। ठीक है, अब गैसेस कैसे एक्सचेंज होगी? ये बॉडी से बाहर, यानी बॉडी के बाहर वाली साइड पे, लेटरल साइड पे। अगर आप देखिए ना, लेट्स सी आप जब एक ऑर्गेनिज्म बना लें, लेट्स सी ये जो है कॉकरोच है, ये इसके हेड, ये इसके आईज, ये यहाँ पे अगर आप नीचे देखें ये जो है वो इसका एब्डोमेन रीजन है, ये नीचे एब्डोमेन है, ऊपर थॉरैक्स है। तो ये जो ओपनिंग है वो यहाँ लेटरल साइड पे होती है, लाइक दिस। ये ओपनिंग, ये ओपनिंग है। ये जो है आपके पास क्या है, ये ट्रैकियल स्पेरिकल्स है, ये इसके लेटरल साइड पे होंगे। ठीक है, ये एब्डोमेन के, इसी तरह यहाँ पे थॉरैक्स रीजन है, तो यहाँ पर भी होगा, यहाँ भी और यहाँ। ठीक है, तो आप देखिए ये ग्रीन वाली जो मैंने बनाई है ये बॉडी से बाहर है, और ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ से फिर एयर एक्सचेंज होती है, यहाँ ऑक्सीजन अंदर जा रही है और फिर ऐसे यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ रही है। ठीक है, तो ये सारा इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है।
ये गैस एक्सचेंज जो है वो इजीली अपने इस ट्रेकियल सिस्टम के जरिए जो है वो ये कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम या सिंपली आप कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर आप बात करें ना तो इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, और इनका ब्लड जो है वो हीमोलिम्फ होता है, देयर इज नो आरबीसी, दैट मीन देयर इज नो हीमोग्लोबिन, तो उसकी वजह से ही जो है वो ब्लड जो है वो रेड नजर आता है, तो इनके पास वो वाला ब्लड जो है वो नहीं होता। ओके, इनके पास क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में आप देखिए इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, open circulatory system, that means blood will not remain within the blood vessels, ये जो blood direct body tissue को जो है वो बात कर रहा है। ओपन का मतलब होता है कि जो ब्लड है आपके पास जो ऑर्गेनिज्म में, वो क्या होगा, डायरेक्ट बॉडी टिश्यू को जो है वो बात कर रहा होता है। ऐसे सिस्टम को विराम कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें अगर आप देखें बेटा तो लेट्स सी, ये आपके पास एक हम बना लेते हैं एग्जैक्ट, ओके, इसमें अगर आप देखें तो ये जब आपके पास इसकी एक डक्ट है, यहाँ पे ये छोटे से हार्ट चैम्बर इसके होते हैं, ओके, बस एक ही डक्ट होती है, वो भी ऊपर वाली साइड पे। ठीक है, यानी अगर ये ऑर्गेनिज्म है इसकी ऊपर वाली साइड पे जो है वो बॉडी के कनेक्टेड होगी। तो ब्लड की सर्कुलेशन जो होती है वो क्या होती है कि यहाँ से आगे की तरफ ब्लड पंप किया जाएगा, हेड की तरफ जाएगा, और यहाँ से फिर एब्डोमेन की तरफ, यहाँ से फिर वापस। ठीक है, और पीछे से जो है ब्लड जो है वो यहाँ से हार्ट के अंदर जो है, यहाँ से एक डक्ट के अंदर जो है वो एंटर हो जाएगा। अब जो छोटे छोटे आपको चैम्बर नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअल में हार्ट स्ट्रक्चर है, हार्ट की पार्टीशन है। यहाँ पर एक छोटा सा सुराख होगा जिसे आप कहते हैं ओस्टिया। अगर आप इसको बड़ा करके देखें ना, ये देखिएगा, ये हार्ट चैम्बर, ये सेकंड हार्ट चैम्बर, तो यहाँ पे आप देखिएगा इस तरह की ओपनिंग जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो ब्लड जब रिटर्न होता है यानी इस वेसल्स में जाता है, तो ये इन ओस्टिया के जरिए जाता है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन आप देखिएगा यहाँ से थॉरैक्स, ये वापस एब्डोमेन या एब्डोमेन, और फिर इधर से जाए ये रिटर्न हो जाता है। ठीक है, इस तरह आप देखें यहाँ से भी जाए ये रिटर्न हो जाएगा। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड जो है वेसल्स के अंदर नहीं रहता। यहाँ अगर आप देखें तो ये सारी कैविटी है, ये डायरेक्ट बॉडी टिश्यू को बात कर रहा है। ये ब्लैक लाइन जो आपको नजर आ रही है, ये आप बॉडी टिश्यू कंसीडर करें तो डायरेक्ट जो है उसको कनेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, इसके साथ अगर आप देखें तो इनमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इनका ब्लड जो है वो हीमोलिम्फ कहलाता है, हीमोलिम्फ।
व्हाइट ब्लड, इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो नहीं प्रेजेंट होती। पार्ट 2 में या हम इधर डाइसेक्शन भी करके देखेंगे। कॉकरोच को जब डाइसेक्ट किया जाता है तो इस तरह का कोई रेड ब्लड आपको नजर से वो नहीं आता, बस व्हाइट सा फ्लूइड जो होता है ऐसे में वही इसका जो है वो ब्लड होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर आप देखिए इसका स्केलेटन, स्केलेटन आप कह लेंगे इसकी प्रोटेक्शन में आ जाता है। स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड, तो स्केलेटन में अगर आप देखें ना तो इनके पास कौन सा है, एक्सोस्केलेटन। ये स्टार्टिंग में भी मैंने आपको वर्ड यूज किया था, क्यूटिकल। देखो सैसा एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन वैक्सी क्यूटिकल से जब बना होता है और वो ऑर्गेनिज्म को जो प्रोटेक्ट करता है, किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, फ्रॉम डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करता है। बाद ऐसे भी इसमें मेंबर है जिनके पास काफी थिक और काफी हार्ड भी होता है, खास तौर पर जो डेजर्ट ऑर्गेनिज्म जो है उनके पास स्केलेटन बहुत ज्यादा हार्ड जो है वो होता है, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में एक टर्म आपने याद करनी है, मेटामॉर्फोसिस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस। ओके, रिप्रोडक्शन में अगर आप देखें तो एक टर्म आपने याद कर लिया, मेटामॉर्फोसिस। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, चेंज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ठीक है। कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रक्चरली जो है चेंज आ रही होती है, उसको भी हम कहते हैं कि ये मेटामॉर्फोसिस जो है वो उसमें हो रही है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। बात उसके बाद भी आती है चेंज, जैसे कि एक्टाइसिस जो है, मॉर्निंग जिसे आप कहते हैं वो, ठीक है। तो ये है चेंज इन मॉर्फोलॉजी या फिर आप क्या लेंगे स्ट्रक्चर ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, ठीक है। उसे भी हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। या आप ये भी कह सकते हैं अब्रप्टली चेंज मोर देन वन फॉर्म ऑफ इंसेक्ट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, उसे आप कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। जैसे कि आपने सुना, यहाँ पे देखिए ये एग है, इसके बाद फर्टिलाइजेशन हुई तो ये जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद इसकी डेवलपमेंट होती है तो ये प्यूपा फॉर्मेशन में, या इसमें आप कह रहे हैं लार्वा, लार्वा के बाद भी डिफरेंट फॉर्म होते हैं, किसी में प्यूपा फॉर्मेशन होती है, किसी में क्या होती है, लेकिन उसके बाद जाकर ये जो है वो अडल्ट बनता है। तो आप देखिए यहाँ फिजियोलॉजिकली जो है वो बहुत ज्यादा चेंज आती है, मॉर्फोलॉजिकली जो है ये डिफरेंट स्टेजेस से गुजर रहा होता है, ठीक है। सो इट वाज ऑल अबाउट phylum Arthropoda. Now if you have any question you can ask.